कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर पहला आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे हम। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र आपको बताने जा रहे हैं। और पहला हेडिंग है आपका वैद्युत आवेश। पहला हेडिंग है आपका क्लास 12। पहला हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसे कहा जाता है आपका वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश देखिएगा, इसमें वैद्युत आवेश के बारे में हम जानते हैं कि क्या है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जो यूनान के रहने वाले थे, और उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने यह बताया कि अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं को वो क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, अपने बालों में क्या करते हैं, ये पेन को ऐसे रगड़ लेते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े फाड़ लेते हैं, उसको लगाते हैं तो वो पकड़ लेता है, कहता है देखो मेरा पेन क्या है, वो चुम्बक की तरीके से कार्य करता है। अतः वही चीज थेल्स ने इस चीज को बताया था। वो किन चीजों को खींचता है ये भी बताया था, जैसे कागज हो गया, कागज के टुकड़े हो गए, तिनके हो गए और छोटे छोटे बुरादे हो गए, वो सारी चीजों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। परंतु 2000 वर्ष के बाद इसका महत्व कुछ नहीं समझा गया, और इसको महत्व जब नहीं दिया गया तो सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोग किया, और प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि अंबर के भांति बहुत अनेक पदार्थ हैं। जो अनेक पदार्थ हैं वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ बहुत सारी वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे कांच हो गया, आपसून हो गया, गंधक हो गया, लाख हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो वो क्या करते हैं, उन पदार्थों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कब? जब उन वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यही स्पष्ट होता है कि घर्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी आवेश को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसमें यह बात की मान्यता नहीं होती है। हम तो सीधा सीधा कह देते हैं यहाँ पे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया, नष्ट किया जा सकता है। ये बात आप जान लीजिएगा। लेकिन कहते हैं कि वो क्या होते हैं, उसमें रगड़ने से कई सजातीय वस्तु में क्या होते हैं, वो आवेशित हो जाता है। और इसी गुण को प्राप्त कर लेने पर उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युताम। ठीक,
कहते हैं। और दूसरा नंबर, कुछ समय बाद जब आवेश पे बात होने लगी, जब आवेश की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और दो प्रकार के आवेशों को नामकरण किया गया कि वह आवेश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसके कारण ये उत्पन्न होते हैं और कैसे होते हैं। तो इनको यह बताया गया कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है धन आवेश, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के चार्ज की जब बात हुई तो वो दो प्रकार के चार्जों के बारे में बात होने लगी। तो उन्होंने कहा, एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन, जिन्होंने सन 1750 में इन दोनों का नाम रखा था। और जो पहले कहा था उन्होंने, इस प्रकार के, जैसे मान लिया जाए रेशम के रगड़ने पर जो कांच में उत्पन्न आवेश होते हैं वो दूसरा जो आवासून के बिल्ली के खाल पे रगड़ा जाता है, रगड़ने पर वो क्या करता है, आवासून में वो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और पहला जो आवेश होता है, उन्होंने कहा था कि वो आवेश, पहला जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज, यानी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। ये बताया किसने? अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 में इसका नाम रखा गया। और फ्रैंकलिन ने यह भी बात बताया कि ऐसे नहीं होते हैं कि उत्पन्न हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली रगड़ दिया जाए किसी भी चीज में और क्या नाम है वो वस्तुओं को क्या कर लेता है, आकर्षित करता है, जितना उसके क्षमता होता है उसके हिसाब से। और इन्होंने कहा किसको, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो आकर्षित करते हैं? वह पदार्थ होते हैं जिनमें विजातीय आवेश पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो सजातीय पदार्थ पाए जाते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। ये फ्रैंकलिन ने कहा कि जो सजातीय होते हैं, यानी सजातीय माने प्लस ही प्लस हो या माइनस ही माइनस हो, वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक। लेकिन अगर विजातीय हो, विजातीय माने माइनस प्लस ले लीजिए या प्लस माइनस ले लीजिए, ऐसे हो तो वो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं। और जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। ये बात को उन्होंने फ्रैंकलिन ने बताया 1750। तो इन चीजों को हम लिखते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? हम उसे कहते हैं वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताया मैंने? दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो हम लिखते हैं वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी तरफ, वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षण व
प्रतिकर्षण करती है उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक, ये हो गया। आवेश जहां आवेश दो प्रकार का होता है, जहां आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक, दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन होता है? पहला होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यानी प्लस। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज। ठीक, ये होता है। अब इन दोनों का नाम जो रखा गया वो किसने रखा नाम? फ्रैंकलिन ने, वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन ने इनका नाम रखा। और किसने? सन में 1750 में। ये बात मैंने बताया। और इन्होंने बताया था, ये भी अभी बताया हूं कि ये कैसे कार्य कैसे करते हैं। ये कार्य ऐसे करते हैं, जो सजातीय होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। मैंने कहा यहां लिख देते हैं, जैसे सजातीय जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो मैंने लिखा यहां नोट में, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे धनात्मक आवेश, यहां कोष्टक में किया प्लस प्लस ऐसे हो, या यहां लिखा माइनस माइनस, ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन अगर ऋणात्मक मान लिया जाए, ये सॉरी ऐसे हैं, ऐसे आवेश हैं, ठीक है, ऐसे हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस ये दोनों है तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। इसी बात को मैंने लिखा है। ये हो गया आपका, ऐसे कार्य करते हैं ये। अब हम आते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। दूसरा हेडिंग है आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। लिखेंगे आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण
नियम। ठीक, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण नियम कहता क्या है? वैद्युत आवेश संरक्षण नियम यह कहता है कि जब दो वस्तुएं परस्पर आपस में रगड़ी जाती हैं और दोनों वस्तुएं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, वैद्युत आवेश क्या होते हैं? उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने के कारण उनकी मात्राएं एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उनकी मात्राएं जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि वैद्युत आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने आगे भी बता दिया था कि वैद्युत आवेश ऐसे चीजें हैं आवेश कि ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे के जो वस्तु होते हैं वो क्या करते हैं? विपरीत आवेश पैदा करते हैं। क्या करते हैं? विपरीत आवेश। अगर कोई क्षण है, एक क्षण है, दूसरा क्षण से हम रगड़ते हैं या किसी आवासून में जैसे रगड़ते हैं बिल्ली के खाल पे, तो वो क्या करता है कि एक तो पॉजिटिव देता है और एक क्या करता है? निगेटिव देता है। ऐसे प्रक्रियाओं को जो निकलता है उससे आवेश, उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे दो आवेश निकला ऋणात्मक और धनात्मक, ये दोनों निकलते हैं, इसी आवेश कहा जाता है। और इसमें जो बताया संरक्षण के नियम में, तो उसको इसने कहा है संरक्षण के नियम में ये बताता है कि न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इनकी जो मात्राएं हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। हमने लिखना शुरू किया। ये देख ली, जब दो वस्तु परस्पर, जब दो वस्तु परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होती है। ठीक, मैंने क्या कहा? जब दो वस्तु परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश उत्पन्न होती है और वो विपरीत आवेश क्या होते हैं? उत्पन्न होती है। लेकिन इनकी मात्राएं जो होती हैं, इनकी मात्राएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। बात तो ये हुई। तो इससे यह स्पष्ट होता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है,
ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। यही वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक, धन्यवाद।